हेलो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसी सोच वैसा जीवन, गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी। गौतम बुद्ध, जिनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, संसार के सबसे महान धार्मिक और दार्शनिक व्यक्तित्वों में से एक माने जाते हैं। उनकी शिक्षाएं न केवल धर्म के क्षेत्र में बल्कि जीवन जीने की कला के रूप में भी महत्वपूर्ण हैं। बुद्ध की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन को आकार देती है। जैसी सोच वैसा जीवन इस बात को प्रमाणित करती है कि हमारे विचार हमारे जीवन की दिशा और गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला। दुख, उसकी उत्पत्ति और उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। उनकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों के जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। इस कहानी के माध्यम से हम उनके जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को जानने का प्रयास करेंगे, जो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारा जीवन भी होता है। सिद्धार्थ का जन्म और प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। उनका जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। उनके जन्म के समय से ही यह भविष्यवाणी की गई थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान राजा बनेंगे या फिर एक महान संत, जो संसार को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को जीवन की हर कड़वी सच्चाई से दूर रखने का प्रयास किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ का जीवन केवल सुख और ऐश्वर्य में व्यतीत हो, ताकि उनका पुत्र राजसी जीवन में ही रुचि ले और एक दिन राजा बने। उन्हें संसार के दुखों से बचाने के लिए राजा ने उन्हें महल में ही सीमित रखा और उन्हें संसार की वास्तविकताओं से अनभिज्ञ रखा। संसार का सामना। 4 दृश्य। 29 साल की उम्र तक सिद्धार्थ महल में ही रहे, जहां उन्हें किसी प्रकार का कष्ट या दुख देखने को नहीं मिला। लेकिन एक दिन उनकी जिज्ञासा जाग उठी और उन्होंने महल के बाहर की दुनिया देखने का निश्चय किया। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ की यात्रा के मार्ग में केवल सुखद और सुंदर दृश्य दिखाने का प्रबंध किया, परंतु भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका। पहली बार जब सिद्धार्थ ने महल से बाहर कदम रखा, उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। 1। पहला दृश्य, उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो अपने बुढ़ापे के कारण लाठी के सहारे चल रहा था। सिद्धार्थ ने कभी बुढ़ापा नहीं देखा था और यह दृश्य देखकर वे हैरान हो गए। उन्होंने समझा कि हर व्यक्ति को एक दिन बुढ़ापे का सामना करना पड़ता है। 2। दूसरा दृश्य, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो अत्यधिक कष्ट में था। सिद्धार्थ को यह एहसास हुआ कि चाहे कोई कितना भी स्वस्थ हो, जीवन में बीमारियां अनिवार्य हैं। 3। तीसरा दृश्य, उन्होंने एक शव देखा जिसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। यह उनके लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाला दृश्य था। उन्होंने सोचा कि मृत्यु जीवन का अंत है और इसे कोई भी नहीं टाल सकता। 4। चौथा दृश्य, अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो त्याग और साधना के मार्ग पर चलते हुए शांति में था। सन्यासी का यह शांत और संतुलित चेहरा सिद्धार्थ के मन में गहरी छाप छोड़ गया। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में एक नई सोच और जागरूकता का बीज बो दिया। उन्हें यह समझ आया कि संसार का हर व्यक्ति इन 3 सच्चाइयों, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना करेगा। लेकिन सन्यासी के चेहरे की शांति ने सिद्धार्थ को यह आभास कराया कि इस दुख से मुक्त होने का कोई रास्ता है। महाभिनिष्क्रमण, संसार का त्याग। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में एक बड़ा परिवर्तन ला दिया। अब उन्हें जीवन के भोगविलास और ऐश्वर्य में कोई रुचि नहीं रही। उन्हें यह एहसास हुआ कि जीवन का सच्चा उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति है, न कि भौतिक सुखों का संग्रह। 1 रात, जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ने का निश्चय किया।
वे गहरे ध्यान और साधना के माध्यम से जीवन के सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जिसका अर्थ है महान त्याग। इस त्याग ने सिद्धार्थ के जीवन को एक नई दिशा दी। उन्होंने राजसी जीवन का त्याग कर साधु का जीवन अपना लिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने विभिन्न गुरुओं के पास जाकर शिक्षा प्राप्त की और कठोर तपस्या की। 6 वर्षों तक उन्होंने शरीर को कष्ट देकर आत्मज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया। वे दिन रात ध्यान में लीन रहते थे और बहुत कम भोजन करते थे। उनकी यह तपस्या इतनी कठिन थी कि उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। लेकिन एक दिन उन्होंने यह महसूस किया कि अत्यधिक कष्ट देने से भी आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। इसके बाद उन्होंने मध्य मार्ग का अनुसरण करने का निश्चय किया, जिसमें जीवन की अत्यधिक कठोरता और अत्यधिक भोग के बीच संतुलन स्थापित करने की बात कही गई थी। उन्होंने बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर यह संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं होगी वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। इसी आत्मज्ञान के साथ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत या ज्ञान प्राप्त करने वाला। इस घटना के बाद बोधि वृक्ष के नीचे ही उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की खोज की, जो उनके ज्ञान का आधार बना। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध ने जीवन की सच्चाई को 4 आर्य सत्यों में विभाजित किया। 1. दुख का सत्य। संसार में दुख अवश्यंभावी है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये सब दुख का कारण है। 2. दुख के कारण का सत्य। सभी दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं। जब हम किसी चीज की लालसा करते हैं और उसे प्राप्त नहीं कर पाते तो हम दुखी होते हैं। 3. दुख के निवारण का सत्य। इच्छाओं को समाप्त करके हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। जब हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो दुख भी समाप्त हो जाता है। 4. दुख से मुक्ति का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का पालन करके हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। यह मार्ग हमें सही सोच, सही कर्म, सही जीवन शैली और सही ध्यान का पालन करने की सलाह देता है। अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को दुखों से मुक्ति का मार्ग बताया। यह मार्ग 8 प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। 1. सम्यक दृष्टि। जीवन की सच्चाइयों को समझना और सही दृष्टिकोण अपनाना। 2. सम्यक संकल्प। अहिंसा, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प। 3. सम्यक वाणी। सच बोलना, मधुर वाणी का प्रयोग करना और झूठ से बचना। 4. सम्यक कर्म। अहिंसा का पालन करना और नैतिक जीवन जीना। 5. सम्यक आजीविका। ऐसी आजीविका का चयन करना जिससे दूसरों को हानि न हो। 6. सम्यक प्रयास। मन को बुरी इच्छाओं और विचारों से मुक्त करने का प्रयास करना। 7. सम्यक स्मृति। वर्तमान क्षण में जीना और अपने विचारों और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना। 8. सम्यक समाधि। ध्यान और साधना के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त करना। जैसी सोच वैसा जीवन। बुद्ध की शिक्षाओं का सार। गौतम बुद्ध की पूरी जीवन कथा और उनकी शिक्षाएं इस बात को दर्शाती हैं कि जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही हमारा जीवन बनता है। अगर हमारी सोच करुणा, अहिंसा और सत्य पर आधारित होगी तो हमारा जीवन भी शांति और सुख से भरा होगा। वहीं अगर हमारी सोच लालच, ईर्ष्या और द्वेष से भरी होगी तो हमें दुखों का सामना करना पड़ेगा। बुद्ध ने यह सिखाया कि दुख जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन हमारी सोच और दृष्टिकोण से हम इस दुख को दूर कर सकते हैं। जीवन में आने वाले कष्टों को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हमारी सोच और प्रतिक्रिया को हम अवश्य नियंत्रित कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि मानसिक शांति और सुख की कुंजी हमारी सोच में निहित है। अगर हम सही दिशा में सोचते हैं, सही मार्ग का अनुसरण करते हैं